एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारे वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे एक नया सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एमकॉम सेकेंड ईयर के अंदर ये सब्जेक्ट आता है। और अगर आपको इन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये जो सब्जेक्ट है ये बीकॉम के अंदर भी आता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और ये 12th क्लास के अंदर जो हमारी बिजनेस स्टडीज होती है उसके अंदर भी शायद ये चैप्टर आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कॉमनली हमारे कॉमर्स के अंदर आ ही जाता है कि फाइनेंस को किस टाइप से मैनेज करना है। कोई ना कोई टॉपिक आ जाता है, हमारी पूरी बुक दी हुई है, पूरा हमारे सब्जेक्ट दिया हुआ है फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, तो उसके बारे में हम इसके स्टडी करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, उसका नेचर कैसा होता है, उसके स्कोप्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड सेकंड हमारा इंटरफेस बिटवीन फाइनेंस एंड अदर बिजनेस फंक्शंस, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड्स, ओनरशिप्स एंड सोर्स ऑफ जनरेशंस। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, ऑब्जेक्टिव, स्कोप्स एंड स्टेप्स इन द फाइनेंशियल प्लानिंग, कैपिटलाइजेशंस, ओवर अंडर कॉजेज एंड रेमेडीज एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ कंपाउंडिंग एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टेक्निक्स। ये इसके टॉपिक्स है यूनिट फर्स्ट के। तो आज की वीडियो के अंदर हम इसका इंट्रोडक्शन स्टडी करेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उसका स्कोप क्या होते हैं, उसके फंक्शंस, उसके नेचर क्या होता है, वो हम आज की वीडियो के अंदर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा, फाइनेंस मतलब पैसा, पैसे से रिलेटेड जो भी मैनेजमेंट होता है पैसे का, जो हम मैनेजमेंट करते हैं पैसे का, उसको प्लान करते हैं कि हमें किस टाइप से कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है। देन उसको ऑर्गेनाइज करेंगे हम, देन उसको डायरेक्ट करना कि हमें पैसा किस डायरेक्शन के अंदर लगाना चाहिए कि हमारा पैसा नहीं डूबेगा। देन उसको कंट्रोल में रखना, जिसे नहीं बोलते कि शादी और जब आप घर बनाते हो, कंस्ट्रक्ट करते हो, तो उस टाइम पे पैसे का मतलब आप कितना ही बजट लेके चलो लेकिन ऊपर नीचे हो ही जाता है। शादी में भी पैसा अनलिमिटेड ही लगता है, और जो आपकी जैसे मतलब हम जितना सोच के चलते हैं उससे ज़्यादा ही लगता है। और आप घर बनाते हो उसके अंदर भी खर्चे निकल ही आते हैं, तो हम जितना सोच के चलते हैं उससे ज़्यादा ही होते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। Financial management means planning, organizing, directing, and controlling the financial activities such as procurement and utilizations of funds of the enterprises. It means applying general management principles to financial sources of the enterprises. फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, चीज़ों को प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को, जो भी पैसे से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं उनको प्लान करना, उनको ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना, ये काम होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। एंड ये जो अप्लाई किया जाता है जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के ऊपर एंड फाइनेंशियल जो भी हमारे सोर्सेज होती हैं उनके ऊपर इसको हम अप्लाई करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। नेक्स्ट हमारा स्कोप एंड एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या स्कोप एंड एलिमेंट होंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। फर्स्ट हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स। इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो इंक्लूड करती है इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड एसेट्स के अंदर, एंड कोल्ड एज कैपिटल बजटिंग जिसको हम बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स आर कोल्ड अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर कोल्ड वर्किंग कैपिटल डिसीजन। इन्वेस्टमेंट जो हमारी करंट एसेट्स के अंदर हम करते हैं उनको हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोलते हैं, और उनको हम वर्किंग कैपिटल डिसीजन भी बोलते हैं। वर्किंग कैपिटल हम किस तरीके से निकालते हैं, करंट एसेट्स के अंदर करंट लायबिलिटीज़ को जब हम माइनस करते हैं तो हमारी वर्किंग कैपिटल निकल आती है। तो इन्वेस्टमेंट जब हम करंट एसेट्स के अंदर करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पार्ट होता है और उसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा फाइनेंशियल डिसीजन। दे रिलेट्स टू द राइजिंग ऑफ फाइनेंस फ्रॉम वेरियस सोर्सेज विच विल डिपेंड्स अपॉन द डिसीजन ऑन टाइप ऑफ पीरियड्स ऑफ फंक्शनिंग एंड द रिटर्न्स देयर बाय। जो भी हमारे रिलेटेड राइज हमारे फंड होते हैं वो डिपेंड किसके ऊपर होते हैं, हमारे डिसीजन, टाइप ऑफ डिसीजन हम कौन सा ले रहे हैं एंड कितना हमें रिटर्न मिल रहा है। फाइनेंस मतलब हम जितना पैसा लगा रहे हैं उतना हमें रिटर्न मिल रहा है नहीं मिल रहा है। आप लोगों ने सुना होगा कि हम फाइनेंस का बिजनेस करते हैं, तो वो किस टाइप से करते हैं कि आपके पास पैसे हैं, आपने ब्याज के ऊपर पैसे दे दिए, तो वो हर महीने 10%, 5% ब्याज लेगा। तो वो ब्याज से उसको कितना रिटर्न मिल रहा है, कितना वो ब्याज उसके ऊपर लगा रहा है, कितना वो रिटर्न उससे ले रहा है, ब्याज को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट, कितना वो इंटरेस्ट उनसे ले रहा है। तो वो चीज़ इसके अंदर बोली गई है। देन है हमारा नेक्स्ट डिविडेंड डिसीजन।
फाइनेंस मैनेजर हैज़ टेक अ डिसीजन विद रिगार्ड्स टू नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। जो फाइनेंस मैनेजर है वो क्या करता है, डिसीजन लेता है नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की, कि आपको कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसके अंदर करना है, कितना आपको शेयर होल्डर को देना है, कितना अपने पास रखना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है हमारा डिविडेंड डिसीजन। Objectives of financial management first was to ensure regular and adequate supply of funds to the concerned। रेगुलर सप्लाई बताना कि आपके फंड्स की कितनी सप्लाई हो रही है, कितने फंड आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, उस सप्लाई को बताना। नेक्स्ट है टू एंश्योर एडुकेट रिटर्न्स टू द शेयर होल्डर विच हेल्प डिपेंड अपॉन द अर्निंग कैपेसिटी, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स, एक्सपेक्टेशंस ऑफ द शेयर होल्डर। बताना कि आपको कितना रिटर्न मिल रहा है और आपकी अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, मार्केट प्राइस कितना है, शेयर है, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है शेयर होल्डर की कि वो कितना रिटर्न चाहता है, उस चीज़ को बताता है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। टू एंश्योर ऑप्टिमम फंड यूटिलाइजेशन वंस द फंड्स आर परस्यूड दे शुड बी यूटिलाइज्ड इन द मैक्सिमम पॉसिबल वे एट लीस्ट कॉस्ट। ऑप्टिमम फंड का यूटिलाइजेशन करना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फंड अपने जो आपकी कंपनी है वहीं पे यूटिलाइज करना। वंस अ फंड परस्यूड्स दे शुड बी यूटिलाइज्ड मैक्सिमम। अगर आपने एक बार फंड को यूटिलाइज कर दिया, एक बार पैसा लगा दिया, तो मैक्सिमम उसके पैसे मतलब उसके पैसे वसूल करने, जितना आपने फंड यूटिलाइज किया है, जितना आपने पैसा लगाया उसको वसूल करना, जैसे हम बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर। एंड टू इंश्योर सेफ्टी एंड इन्वेस्टमेंट, इंश्योर करता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट और आपकी सेफ्टी है, मतलब आपके पास पैसे होंगे तो आप ऐसा फील करोगे कि हाँ भी पैसे हैं तो हमारा जो काम है वो चल सकता है, यू विल फील सेफ। जो इन्वेस्टमेंट है उसकी सेफ्टी फील करवाता है कि इन्वेस्टमेंट आपने सही जगह की है, इस पे आपका जो फंड है वो सेफ है। फंड्स विल बी इन्वेस्टेड इन द सेफ वेंचर, जो आपके फंड्स है वो सेफ वेंचर के अंदर आपने इन्वेस्ट किए हैं, सो दैट एडवोकेट रेट्स ऑफ रिटर्न्स आर टू बी अचीव। तो जो आप रिटर्न चाहते हो वो आपको अचीव हो जाएगा। मतलब ये नहीं होता कि जैसे आपने बैंक में पैसा जमा कर दिया तो आप सेफ फील करते हो कि आपका पैसा कहीं नहीं जाना है, लेकिन बैंक भी दिवालिया हो जाते हैं, बैंक भी अपने आप को क्या घोषित कर देते हैं, दिवालिया घोषित कर देते हैं। तो उस टाइम पे आप कुछ नहीं कर पाते हैं। तो वही चीज़ें आपको क्या करता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये फील करवाता है कि आपने जहाँ पैसा लगा रखा है वो आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ है। To plan a sound capital structures, they should be sound and a fair composition of capital so that the balance is maintained between debit and equity capital। प्लान करते एक साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर को, कि मतलब आपकी जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल एक प्लान्ड हो कि आपको पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, आपका पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ आपको भेजना है, और बिल्कुल फेयरली आपको मेंटेन रहे आपकी डेट एंड इक्विटी कैपिटल। फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस होंगे। एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट, आपको कितनी कैपिटल रिक्वायर है उसका एस्टिमेशन लगाना कि आपको मतलब कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट है। अ फाइनेंस मैनेजर हैज़ टू मेक एस्टिमेशन विद रिगार्ड्स द कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी। दिस विल डिपेंड अपॉन द एक्सपेक्टेड कॉस्ट एंड प्रॉफिट एंड फ्यूचर प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑफ द कंसर्न। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करता है, एस्टिमेशन लगाता है कि आपको कितनी कैपिटल की ज़रूरत है कंपनी के अंदर। वो डिपेंड किसके ऊपर होता है, आपकी प्रॉफिट आप कितना चाहते हो कंपनी के अंदर कमाना, फ्यूचर आपके प्रोग्राम्स क्या हैं, क्या क्या आपकी पॉलिसीज हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपकी एस्टिमेशन लगाता है कि आपको कितनी कैपिटल की और पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आपके आगे बहुत ज़्यादा नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो वो लगाएगा कि आपको इतना पैसा और चाहिएगा। फॉर एग्जांपल आप नॉर्मली एग्जांपल लेते हैं हम अपने घर का, आपको घर बनाना है, घर बनाने के अंदर ही आपको घर खरीदना है तो आप एस्टिमेशन पहले लगाओगे। आपके जो बड़े होते हैं वो एस्टिमेशन लगाएंगे कि कम से कम 30-40 लाख रुपए में आप नॉर्मल घर ले पाएंगे। तो वही चीज़ है, अगर आप बड़ी सिटी के अंदर ले रहे हो तो 1 करोड़ 2 करोड़ इतने तक आपको घर मिलेगा। तो वही चीज़ है, आप सोसाइटी डिपेंड करती है। तो इस टाइप से जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, वो जो मैनेजर होता है वो क्या एस्टिमेशन लगाता है कि आपके जो फ्यूचर प्लान्स हैं, जो आपकी फ्यूचर पॉलिसीज हैं उसके अकॉर्डिंगली आपके कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स को बताता है, उनको एस्टिमेशन लगाता है। Determination of capital composition. Once the estimate have been made, the capital structure have to decide. This involves short run and long run debt equity analysis. This will depends upon the proportions of equity capital a company positioning and additional funds which have been raised from the outside parties. देन इसके अंदर क्या बोला गया है कि जब हम अपना एस्टिमेशन लगा लेते हैं कि हमें कितना कैपिटल की ज़रूरत है, कैपिटल स्ट्रक्चर को हम डिसाइड कर लेते हैं, तो उसके अंदर इन्वॉल्व की जाते हैं शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डेट इक्विटी। जो हमारी डेट्स एंड इक्विटी एनालिसिस होती हैं वो डिपेंड होती है हमारी डेट कैपिटल के ऊपर और कंपनी की पोजीशन के ऊपर। जो एडिशनल हमारे फंड्स होते हैं जो हमारे राइज किए जाते हैं अदर पार्टीज के थ्रू, वो उनके ऊपर डिपेंड होती है। नेक्स्ट हमारा चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फंड्स।
For additional funds to be pursued, a company have many choice likes. जब एक एडिशनल फंड हम परस्यूट करते हैं तो कंपनी के पास बहुत सी चॉइस होती हैं, जैसे कि इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर, वो शेयर और डिवेंचर इशू कर दे। लोन्स टू बी टेकन फ्रॉम द बैंक, लोन ले लिया उसने बैंक से। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के थ्रू उन्होंने लोन ले लिया। देन है नेक्स्ट हमारा पब्लिक डिपॉजिट टू बी ड्रोन्स लाइक इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट कर दिया जैसे हमारे बॉन्ड्स के अंदर हम डिपॉजिट करते हैं। नेक्स्ट हमारा इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, the finance manager has to decide to allocate fund into profitability ventures so that there is safety on investment and regular returns is possible. इन्वेस्टमेंट करना फंड्स के अंदर ताकि जो आपकी सेफ्टी रहे, इन्वेस्टमेंट आपने जहाँ की वो सेफ रहे, रेगुलरली आपको रिटर्न्स मिलते रहें। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम इंटरेस्ट लेते हैं जब हम ब्याज के ऊपर पैसा देते हैं, तो वही चीज़ इसके अंदर बोली गई है, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड। Disposal of surplus. The net profit decision have to made by the finance manager. This can be done in the two ways. जो net profit का डिसीजन होता है वो फाइनेंस मैनेजर के थ्रू लिया जाता है, जो हमारे टू वेज के अंदर होता है। फर्स्ट वॉज डिविडेंड डिक्लेरेशंस, इट इंक्लूड्स द आइडेंटिफिकेशन द रेट ऑफ डिविडेंड एंड द अदर बेनिफिट लाइक बोनस। इसके अंदर इंक्लूड की जाती है जो हमारा डिविडेंड डिसीजन होता है, हमें किसको कितने रेट के अंदर डिविडेंड देना है, और जो हमारे बोनस वगैरह दिए जाते हैं भाई वो। देन हमारा रिटेन्ड प्रॉफिट, the volume has to decide which have depend upon expansionals, invoitionals, diversifications plan of the company. जो हमारे एक्सप्रेशनल्स, इन्वॉइसनल्स, जो डाइवर्सिफिकेशन प्लान होते हैं कंपनी के, उसके ऊपर ये डिपेंड होती है, डिसाइड की जाती है उसके अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट ऑफ कैश, कैश को मैनेज करना। फाइनेंस मैनेजर हैज़ टू मेक डिसीजंस विद रिगार्ड ऑफ कैश मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजर क्या करता है, डिसीजन लेता है कैश को मैनेज करने के जो भी डिसीजंस होते हैं। Cash is required of many purposes like payment of wages and salaries, payment of electricities and water bills, payment to creditors, meeting current liabilities, maintenance of enough stocks, purchase of raw material etc. कैश हमें हर जगह चाहिए होता है, बहुत से पर्पज़ के लिए हमें ज़रूरत होती है। वेजेस पे करने के लिए, सैलरी पे करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए, वाटर बिल पे करने के लिए, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करने के लिए, करंट लायबिलिटीज़ को पे जो मीटिंग है उनको पे करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, स्टॉक को परचेज करने के लिए, रॉ मटेरियल, तो हमें कैश को मैनेज करना पड़ता है। और कैश मैनेजमेंट ज़रूरी होता है, उसका डिसीजन जो होता है वो हमारा मैनेजर लेता है, फाइनेंस मैनेजर। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा फाइनेंशियल कंट्रोल। द फाइनेंशियल मैनेजर हैज़ नॉट ओनली टू प्लान pursuits and utilize the funds but he also has to exercise control over finance। ये ज़रूरी, ये एक ही काम ये नहीं करता कि भाई वो प्लान करता है, यूटिलाइज करता है फंड को, बट ये कंट्रोल भी करता है फंड को एंड उसकी एक्सरसाइज करता है। दिस कैन बी डन थ्रू द मैनी टेक्निक्स लाइक रेशियो एनालिसिस के थ्रू, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग के थ्रू, कॉस्ट एंड प्रॉफिट कंट्रोल एक्सेट्रा के थ्रू। आज हमने स्टडी किया है इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, उसके स्कोप क्या होते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उसके फंक्शंस क्या होते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन नोट्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।